नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी उनके दादाजी पर दिए बयान पर माफी मांगे। रंजीत ने कहा कि अगर राहुल ऐसा नहीं करते हैं तो वे उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। इधर उद्धव ठाकरे की नाराजगी के बाद विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि वे सावरकर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बयान नहीं देंगे। शरद पवार मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी। इसमें पवार ने कहा कि सावरकर महाराष्ट्र में सम्मानित और पूजनीय हैं। उनको निशाना बनाने से महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन मुश्किल में आ जाएगा। इस पर विपक्षी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सावरकर के मुद्दे पर अपनी बयानबाजी नर्म करने को तैयार है। लगता है राहुल गांधी का विवादों से गहरा नाता है। आजकल जब भी वे मुंह खोलते हैं मामला गड़बड़ हो जाता है। राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता रद्द होने के बाद 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उनसे सवाल पूछा गया कि भाजपा आपसे बार बार माफी की मांग कर रही है। राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि वह गांधी हैं, सावरकर नहीं, वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल के इस बयान पर एक और विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। राहुल के बयान का उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने विरोध किया है। उद्धव ने रविवार को मालेगांव में प्रोग्राम में कहा है कि राहुल ने सावरकर पर बयानबाजी बंद नहीं की तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से गठबंधन तोड़ लेंगे। हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राहुल गांधी सावरकर की निंदा करना नहीं छोड़ते हैं तो गठबंधन में दरार आएगी। उद्धव ठाकरे के इस बयान पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस के समर्थन में सत्ता की मलाई खाने वाले उद्धव ठाकरे जी को सत्ता जाते ही अब वीर सावरकर जी की याद आ गई। वीर सावरकर जी और राहुल गांधी की तुलना हो ही नहीं सकती। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और राहुल जी बेल पर हैं। सुनिए किसने क्या कहा। राहुल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पर एक कानूनी कार्रवाई की है। बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उसके अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने की है। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए। तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूंगा, ही एफआईआर फाइल करूंगा। पण आज जाहीर राहुल गांधींना मी सांगतोय की ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नहीं। सत्ता जाते ही उन्हें उद्धव जी की याद आ गई, उद्धव जी को सावरकर जी की याद आ गई। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार में बैठे थे, तब भी राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर जी का अपमान करती थी। तब ये सत्ता की मलाई खाते रहे, सत्ता से चुपके रहे, और अब सत्ता जाते ही इनको सावरकर जी याद आ गए हैं। वैसे भी स्वाभाविक रूप से राहुल जी की तुलना वीर सावरकर से हो भी नहीं सकती है। सावरकर जी 14 साल जेल में रहे और ये प्रारंभ से ही बेल पे हैं। जेल और बेल में जो अंतर होता है वही इन दोनों में अंतर। तो जेल और बेल में जो अंतर होता है वही राहुल गांधी और सावरकर जी में अंतर है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। यानी कि अब सावरकर के मामले पर बवाल जारी है, राजनीति भी जारी है। एक तरह से एक मामले पर विपक्ष एकजुट हुआ था तो उसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, अभी इस मामले पर विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को यह सलाह दी जा रही है कि आप इस मामले में थोड़ा सा नरम रुख अपनाएं। तो कांग्रेस भी नरम रुख अपनाने के लिए तैयार हो गई है। अब देखना यह होगा कि ये नरम रुख कब तक रहेगा और विपक्ष की एकता कब तक बनी रहेगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है यशवंत रहंग डाले, शिवसेना नेता, गिरधीर जी बीजेपी नेता, भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विशेषज्ञ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं भरत सिंह जी आपसे। बयान
पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान पर सजा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान पर बवाल। क्या कहेंगे, कांग्रेस इस बवाल से निकल पाएगी कब? देखिए, ऐसा है कि जो विपक्ष हमारे लिए और आज की सत्ताधारी पार्टी भाजपा जो है हर बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। जब राहुल जी से उनके विचार पूछे गए कि अब आप क्या करेंगे, माफी मांगेंगे कि नहीं, वो विषय क्या था? वो मोदी वाला विषय था। जो चोर मोदी थे उनके विषय पे था। अब ये आप कहेंगे कि पूरे देश के मोदियों को मैं चोर कह रहा हूं, तो पूरे देश के मोदियों को चोर नहीं कह रहा। जो चोरी करके गए हैं मैं उस विषय पे कह रहा हूँ। नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ऐसे मोदियों के विषय पे तो कहा गया था। उसी विषय पे कहे तो उन्होंने कहा कि अब मैं सावरकर नहीं हूँ। देखिए, ये भी सच्चाई है कि सावरकर जी ने माफीनामा लिखा था। ये भी सच्चाई है, ये तो कहीं छुपा नहीं है पूरे इतिहास में। लेकिन मेरा मानना है कि इस विषय को हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे महाराष्ट्र की पूरी जनता का अपना जो है एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, एक विचार जुड़ा हुआ है। तो इसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ेगा। और नहीं, कांग्रेस तो समझ रही है, राहुल गांधी को समझा लेंगे क्या? इसकी क्या गारंटी है? राहुल जी भी इस विषय पे राहुल जी से हमारे जो बड़े वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र प्रदेश से, सभी इस विषय पे बात करेंगे। शरद पवार जी ने बात किया है, उद्धव जी ने भी कहा है कि मैं भी बात करूंगा, इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस सकारात्मक की चर्चा होगी, इसमें नकारात्मक कुछ ऐसा नहीं होने वाला। भूपिंदर जी, और रही बात की जो आप कह रहे हैं सावरकर पे माफी वाले कि राहुल जी माफी मांगे, आपको याद होना चाहिए कि भगत सिंह, मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा, वो सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर से आपके माध्यम से भाजपा से पूछ रहा हूँ। आप तो एक जरिया है, जी जी, आप एक सूत्र है जिसके माध्यम से वो भाजपा तक पहुंचती है बात जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से, और आज देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि जब भगत सिंह कोश्यारी ने यहाँ की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया था, उस विषय पे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा माफी मांगने के लिए कि भगत सिंह कोश्यारी जी माफी मांगे। उसके बाद में सब तो ठीक था, हमारे दैवत्व हैं शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र की एक एक जनता के जो है वो भगवान है। और उनके विषय पे जब बयान दिया भगत सिंह कोश्यारी ने, तब ये शिंदे जी कहाँ थे, तब देवेंद्र फडणवीस कहाँ थी, तब भाजपा कहाँ थी, तब नरेंद्र मोदी कहाँ थे? ठीक है, तब उनको याद नहीं आया कि क्या जो है किस तरह से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है इस महाराष्ट्र में। ठीक है, आज देखिए ऐसा है, महाविकास आघाड़ी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है और उसको रोकने के लिए ये बीच में बहुत सारी दरारें डालने की बातें आती रहेंगी जी। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इस विषय को हम बहुत जल्दी निपटा लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का जो है सावरकर जी के प्रति एक अपना सम्मान है और उसको हम भी ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये धीर जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस का जो है आचरण शुरुआत से रहा है कि हमेशा इन्होंने देश जो है तोड़ने की बात करी है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ हमेशा खड़े होते नजर आए हैं। और क्यों ना हो साहब, जब ये कांग्रेस पार्टी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो गाय बैल और बछड़े के निशान से जो है आज हाथ के पंजे पे आ गई है। ये वही कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब ये वो पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं गांधी जी की, ये वो कांग्रेस पार्टी जिसकी हुयूम ने स्थापना करी थी कांग्रेस। तो वो देश तोड़ने की बातें करते थे कि डिवाइड एंड रूल, तो उसी पॉलिसी पे जो है उनके चमचे राहुल जी चल रहे हैं। और निश्चित रूप से गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पर राहुल जी लेकर जाएंगे कांग्रेस पार्टी को, ये मेरा भी मानना है। देखिए, ये जो आचरण है सावरकर जी का अपमान करके, ये उन्होंने सावरकर जी का अपमान नहीं किया, ये हर एक उस भारतीय का अपमान किया है जो कि राष्ट्र हित की भावना अपने मन में रखता है। और उस भावना के कारण जो है राहुल गांधी को न केवल माफी मांगनी चाहिए, बल्कि इस देश की जनता से ये गुहार भी लगानी चाहिए कि आगे इस प्रकार का आचरण नहीं रखूंगा। लेकिन होता उल्टा ही है, कांग्रेस पार्टी का आचरण तो समझ में आता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। भैया, हो भी नहीं सकते तुम कभी सावरकर। कभी इस प्रकार का आचरण कहीं देखने को नहीं मिला। जब कोरोना के टाइम पे चीनी राजदूत के साथ में दोस्ती कर रहे हो नेपाल जाके, सबने देखा, जनता को बरगला रहे हो कि हमारे इंजेक्शन जो है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो संवेदनशील व्यक्ति हैं उन्होंने बाहर भेज दिए, जिस पर
इस तरीके का बरगलाना जो है राहुल गांधी ही कर सकता है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, आज सांसद नहीं है इसलिए मैं राहुल गांधी जी नहीं बोल रहा हूँ, आज एक वो माननीय सांसद नहीं तो हमेशा मैं सम्मान करते हैं, क्योंकि एक गरिमा रहती है एक सांसद की, जो इस व्यक्ति ने कभी जो है शायद रिजर्व ही नहीं करी है। इस व्यक्ति को ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर देश जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा और सड़कों पे आएगा देश की जनता, कि देश की जो जनता है यही जनता जनार्दन है जो इनको ताज पहनाती है, और हम तो सेवक हैं, हम ताज पहनने के लिए नहीं बात करते। तो निश्चित रूप से जो जनता है देश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, अन्य प्रदेशों की, ठीक है भरत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कह लीजिए, क्योंकि हम जो यशवंत जी हैं पूछ रहा हूँ महोदय, भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से महाराज छत्रपति शिवाजी का अपमान किया उसको तो हम लोग बहुत ही मजे से देख रहे थे, हमारे लिए परम सम्मानीय छत्रपति शिवाजी क्या कर रहे थे आप बताइए, क्या हमारे लिए परम सम्मानीय छत्रपति शिवाजी, क्या हमारे लिए परम सम्मानीय छत्रपति शिवाजी, ठीक है हमारे लिए परम सम्मानीय छत्रपति शिवाजी, हमारे लिए परम सम्मानीय छत्रपति शिवाजी, हमारे लिए परम सम्मानीय छत्रपति महाराज का उनका कदर करते रहेंगे, हमेशा होता रहेगा, इसके लिए चिंता करेंगे। आपके कहने और करने में बहुत अंतर है। राहुल गांधी की चाटुकारिता करने से कुछ नहीं होगा, ये चप्पलें चाटना राहुल गांधी जी की आगे जाके आप, क्योंकि आपके यहाँ चमचागिरी और चाटुकारिता वही चीजें हैं, यहाँ उपलब्धि चाहिए तो कांग्रेस पार्टी में, जबकि भारतीय जनता पार्टी में जो खड़े होता है वो जनता के लिए कार्य करने से आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अंतर है राष्ट्र में कार्य करना और यहाँ किसी की चप्पलें नहीं चाटते, चाटुकारिता नहीं करते। ये राहुल गांधी की चप्पलें चाटना कहीं और हमारे और भी मेहमान हैं, हम आप लोगों के पास आएंगे सर, शिवाजी महाराज हम आप लोगों के पास आएंगे, हम आप लोगों के पास आएंगे सर, हम आप लोगों के पास। छत्रपति शिवाजी हमारे लिए आदरणीय थे, सम्मानीय थे, और वीर छत्रपति शिवाजी हमारे लिए हमेशा सम्मानीय रहे। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता का अपमान किया, क्या किया आपने बताइए मुझे। जिस भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता का अपमान किया, क्या किया किसी ने नहीं कभी किया। छत्रपति शिवाजी हमारे लिए सम्मानीय थे और हमेशा रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जो है सम्मानीय है, तुम्हारे लिए सम्मानीय नहीं हो सकते, नहीं तो राहुल गांधी की चाटुकारिता नहीं करते। क्या किया भगत सिंह कोश्यारी, राहुल गांधी की चाटुकारिता नहीं करते। जब वीर सावरकर जी का अपमान हो रहा है, हमारे पास 2 और मेहमान भी हैं सर, ठीक है हम फिर आएंगे, शिवाजी की बात आती है, हम फिर आएंगे आपके पास, आप दोनों के पास आएंगे। भरत जी गिरधीर जी थोड़ा सा धीरज रखिए आप लोग, हम आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है थोड़ा सा धीरज रखिए। शिवसेना नेता यशवंत जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि सावरकर के मामले पर अब वो नरम रुख अपनाएगी, क्या आपको भी विश्वास है कि राहुल गांधी नरम रुख अपना लेंगे? देखिए, उद्धव जी ने जो कहा वीर सावरकर जी के बारे में कि भाई वीर सावरकर जी का जो अपमान है वो शिवसेना कतई नहीं चाहेगी, और उन्होंने अपनी सभा से जो है स्पष्ट जो है अपना मनोगत व्यक्त किया है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में एक मोदी जी के खिलाफ जो एक माहौल तैयार हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं इस टाइप के वक्तव्य जो है कहीं ना कहीं यूटी के इसमें जो है बिगाड़ी करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पटोले साहब ने स्पष्ट कहा है कि इस विषय को जो है जल्द ही हमारे सम्माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे और सम्माननीय राहुल जी गांधी बैठकर आपस में सुलझा लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये जो अभी विषय जो चल रहा है वीर सावरकर जी के बारे में, तो जो बीजेपी रोटियां सेकने का काम कर रही है, ये बीजेपी की नीति बन चुकी है कि जब अगर वो खुद करे या उनके पार्टी का कोई जवाबदार व्यक्ति करे तब बीजेपी के मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन जरा भी अगर विपक्षी खेमे से अगर कुछ बात आई तो इसको मुद्दा बना लेती है। ये बीजेपी की जो है बहुत बड़ी जो है अवसरवाद की राजनीति हमें समय समय पर देखने मिलती है। अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत ही नहीं तो संपूर्ण भारत के हमारे आराध्य दैवत जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके ऊपर जो है कई बार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने गलत टिप्पणियां की। उसके बाद महामहिम राज्यपाल जैसे व्यक्ति ने तो कई बार, एक बार नहीं कई बार जो है महाराष्ट्र के साधु संतों पर टीका टिप्पणी की, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज पर टीका टिप्पणी की। उस समय महाराष्ट्र का या देश का कोई भी बीजेपी का नेता मुखर होके
कभी उसका ये नहीं करता कि भाई कहीं ना कहीं चूक हुई है। आज जितने सालों से भगत सिंह जी कोश्यारी कम से कम 5 बार का उनका स्टेटमेंट है छत्रपति जी के बारे में, हमारे महाराष्ट्र के साधु संतों पर, ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी पर, तो उस समय इनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। तो देखिए ये जो राजनीति है बीजेपी की, ये देश और पूरी दुनिया ने देख चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो समय लगभग 60 साल इस देश पर कांग्रेस ने राज की है। डॉक्टर आलोक सोती के पास हमें जाना है। ठीक है डॉक्टर आलोक सोती के पास मुझे जाना है, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देवेंद्र जी 60 साल हो चुके हैं इस देश पे, लगभग 60 साल का इतिहास रहा, कांग्रेस ने सत्ता का सुख भोगा है और आज जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है ये ऐसी कमजोर बाजू आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार तो 9 सालों में ही देश के और दुनिया के दिलों से दूर होते जा रही है। तो बीजेपी को कभी भी जो है इस घमंड में नहीं रहना चाहिए। बीजेपी का भी समय आएगा और वो पतन का समय आने वाला है, ये निश्चित मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये जो युति है, महाविकास आघाड़ी है, ये अभेद्य है और बिल्कुल महाराष्ट्र में जो है पूर्ण ताकत के साथ आने वाले लोकसभा विधानसभाओं में अपनी उपलब्धि और उपस्थिति दर्ज कराएगी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास ही आने वाले हैं, लेकिन धीर जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिए, क्योंकि डॉक्टर आलोक सोती बड़ी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी जल्दी से। देखिए, वैसे तो नेताओं को जागरूक रहना चाहिए निश्चित रूप से। ये जो है इनकी मानसिक दिवालियापन भी बताता है और कितने जागरूक हैं ये तो जनता देख ही रही है। आज ही माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिसमें इस प्रकार की टिप्पणी, जिसमें कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनके ऊपर भी एक किसी ने पिटीशन लगाया और माननीय महामहिम के ऊपर भी वहां पर एक पिटीशन लगाया, जिसको सिरे से खारिज कर दिया गया है माननीय न्यायालय जी की तरफ। तो देखिए ये जो है आचरण साफ रूप से दिखाता है या तो ये जागरूक नहीं है या ये माननीय न्यायालय का सम्मान नहीं करते। अभी तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे वरिष्ठ नेता भाजपा का राज रहेगा, इसी तरह से जो हमारे मंत्री हैं, गृह मंत्री, उन्होंने भी ये बात बोली कि सावरकर हो भी नहीं सकता राहुल गांधी कभी, क्योंकि सावरकर जी ने 14 वर्ष की जेल काटी थी और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे देश के जिनको 2 उम्र कैद की सजा मिली थी। तो राहुल गांधी चीज क्या है? और जहाँ तक के बात आती है इस प्रकार का आचरण रखने की और देश को तोड़ने की, तो देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के साथ में ये राहुल गांधी अपने चमचे बना के घूम रहा है। बड़ा भाजपा के लोग जो कि जेएनयू में जाके नारे लगाते हैं उसके साथ में राहुल गांधी साथ में घूम रहा है। तो देश को तोड़ने की राजनीति तो ये राहुल गांधी स्वयं कर रहा है। ये राहुल गांधी है कौन? ये इंदिरा गांधी से नहीं डरा पाया हमें, तो ये राहुल गांधी चीज क्या है? यहाँ तक के बात आती है गांधी परिवार की, तो ये केवल चाटुकारिता और अपनी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ये इनके कॉर्पोरेट कल्चर है, माँ बेटे और जीजा जी की पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता का ही दम चलता है। तो केवल और केवल ये चाटुकारिता करने के लिए कांग्रेस के नमूने जो है सामने आते हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस कह रही है कि अब सावरकर पर नरम रुख अपनाएगी। बोलिए। क्योंकि विपक्ष जो है वो इस पर जो बंटता दिख रहा है, कांग्रेस जो एक तरह से एकजुट होती दिखी थी कुछ दिन पहले ही, लेकिन सावरकर के वाले बयान पर विपक्ष में थोड़ी सी हल्की सी सुगबुगाहट देखने को मिली है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो है वो सावरकर पर नरम रुख अपनाएगी, और अपनाएगी तो कितने दिन अपनाएगी? राहुल जी पर विश्वास है आपको? जी हाँ, ये बड़ा ही डिलेमा वाला सवाल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजनीति में जो विपक्ष होता है वो कोई ना कोई नैरेटिव सेट करता है। और सावरकर साहब को जो कि राहुल गांधी जी आरएसएस से जोड़ के देखते हैं और हमेशा आरएसएस और बीजेपी पे अटैक करते हैं। ऐसे सूत्रहाल में वो सावरकर पे आज से नहीं काफी लंबे समय से जो है अटैक करते आ रहे हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा के इलेक्शन सामने हैं और महाराष्ट्र में सावरकर से आते हैं सावरकर साहब, और वो काफी क्योंकि एक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, एक बड़ी विचारधारा रही है। उन्होंने जो है कठोर कारावास 11 साल तक कंडवा निकोबार में जिया है, पूरा परिवार, उनके भाई भी उसमें बंद थे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था भारत की स्वतंत्रता संग्राम में वो कम नहीं था। और जहां तक माफीनामे की है तो माफीनामा तो सभी मांग रहे थे, बगैर माफीनामे के बाइज्जत तो कोई वहां से बरी हो नहीं रहा था। तो ऐसे सूरत हाल में तो ये कहना कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और उनको जो है जिस तरीके से पोर्ट्रेट कांग्रेस करना चाह रही है
वो अब उसके लिए भारी नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सावरकर साहब का मान सम्मान और आदर हो रहा है, ये बात जो है उद्धव जी की भी पार्टी जान गई है और बीजेपी तो पहले से जानती है, वो अपने साथ उनको लेकर सदैव आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में जब विपक्षी एकता के अंदर ये बात दिखाई पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को बैकफुट में आना पड़ेगा और कोई नया नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। माफी क्यों मांगेंगे, जैसा कि अभी कहा जा रहा है, यही बात अगर कोर्ट कह दी जाती कि हमारा अभिप्राय सारे मोदी के लिए नहीं है, केवल उन मोदियों के लिए है जो कि जो पैसा लेकर देश से भागे हैं, तो वही खत्म हो जाता, रफे दफा हो जाता। तो जो नैरेटिव कांग्रेस और उनके नीतिकार और जो रणनीति बना रहे हैं, वो जो सेट करना चाह रहे हैं, वो हमेशा ही जो जब धरातल पे आता है तो वो ढेर हो जाता है। इसलिए जो है आप देखते हैं कि कांग्रेस जो है रसातल में जा रही है। तो कुल मिला के इनके नीतिकार को सोचना पड़ेगा, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, चाहे उनका कोई कंट्रीब्यूशन हो, सावरकर साहब का तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जहां तक मैं समझता हूँ, मानता हूँ, वो बड़े विद्वान थे, उन्होंने उनकी विचारधारा थी, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। और ऐसे स्थिति में अगर आप उनको अपमानित किया जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो वो में जो है मान्य नहीं होगा। तो नए नैरेटिव के साथ आए, कुछ अच्छे नैरेटिव के साथ आए, तभी कांग्रेस का भला हो पाएगा। जी भरत सिंह जी, तो क्या इस तरह की जो बातें, जो बयान दिए जाते हैं, वैसे ही दे दिए जाते हैं? कोई रणनीति नहीं बनती कि ऐसे महाविकास अघाड़ी में हम हैं और साथ में हैं, हमारे साथ कुछ और विपक्ष को लेकर चलना है, उनके जो आइकन हैं, जो महापुरुष हैं, कौन हैं, बिना ये सब देखे ही बयान दे दिए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा? और फिर देवेंद्र जी देवेंद्र जी, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है। जी बताइए। इस देश में मीडिया को हो क्या गया है? जी, अब मीडिया भी खराब हो गई। मेरी बात जो है, इस प्रकार के बयान हमेशा कांग्रेस पार्टी की ओर से देखने को मिलते हैं, जो कि बिना सर पैर की बात करते हैं। भगत सिंह कोश्यारी के बयान, ये नेताजी बताएं मुझे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल के द्वारा महाराष्ट्र का अपमान करे, गांधी परिवार आखिर चाहता क्या है, ये देश को तोड़ने के लिए किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार का क्रेडिट करना चाहता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के नाम का, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, उसको देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। जिनका हम सम्मान करते हैं, हर राष्ट्रवादी सम्मान करता है, उसका अपमान करता है ये राहुल की मानसिकता और मंशा क्या है, ये आज कांग्रेस के नेता को साफ साफ बताना ही पड़ेगा। आखिर क्या चाहती है कांग्रेस, क्यों नहीं ये जो है जनता का सम्मान करना चाहती, जनता के दिलों को दुखाना, जनता का अपमान करना चाहिए, यही कांग्रेस का लक्ष्य है। कांग्रेस को ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस ने निरंतर देश को तोड़ने के लिए हर कदम आगे बढ़ाया है। 70 सालों में जो है विनाश जो हुआ है, उसका केवल और केवल एक ही राज है, और वो है कांग्रेस पार्टी का सत्ता में रहना। कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आती है विनाश कार्य करती है। ये मध्य प्रदेश में भी जब 15 महीने रही, इन्होंने विनाश कार्य किए। जितने समय अभी कुछ माह के लिए जब महाराष्ट्र में आए, वहां पर भी जो है इन्होंने विनाश कार्य किए। तो आखिर ये विनाश कार्य क्यों कर रही है कांग्रेस? आखिर कांग्रेस का लक्ष्य क्या है देश को तोड़ने के लिए? ये कांग्रेस पार्टी क्यों लगी हुई है? आखिर कांग्रेस के नेता जो है वो देश को तोड़ने की मंशा क्यों रखते हैं? क्या ये हुजूम की चाटुकारिता करते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी, या राहुल गांधी को कोई इस प्रकार के आदेश देकर जाता है? एक ड्रामा थोड़े दिन पहले किया था, मैं रोड पर चल रहा हूँ, उस बीच देश को तोड़ने के लिए जितने लोग साथ में आए थे, जितने लोग जो है देश विरोधी विचारधारा रखते हैं, वो राहुल के साथ में दिख रहे थे। क्या ये कांग्रेस को शोभा देता है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी होने के लिए बोलती है, लेकिन हम लोग जो है वो कार्य करते हैं राष्ट्र में। क्या कांग्रेस का ये आचरण शोभाजनक है? क्या राहुल गांधी को माफी ठीक है सर, ठीक है सर। की तरफ से उनके प्रवक्ता भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ कहा, भगत सिंह कोश्यारी जी ने कुछ कहा, तो आपको न्यायालय में जाना चाहिए था। गए भरत जी? नहीं गए? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, न्यायालय में जाना चाहिए था। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। जो राहुल जी के साथ में हुआ, 2 साल की सजा मिली। आप शायद पूरा लॉ देख लीजिएगा, संसद से निकाल दिया गया राहुल गांधी तुम्हारा।
संसद के बाहर हो गया, घर भी खाली करना पड़ेगा। ये अमर्यादित है। एक वो व्यक्ति जिसने जनता के बीच में कभी काम नहीं किया, उसने माँ बाप की दुआई देकर केवल और केवल चाटुकारिता कर जनता के बीच में जाता रहा, उस आदमी के लिए ये और चलिए आप ये बताइए, आखिर आप सावरकर मामले पर नहीं सर, अब सावरकर मामले पर जो है नरम रुख कांग्रेस अपना रही है। भरत जी पानी पी लीजिए। अब सावरकर के मामले पर कांग्रेस जो है वो नरम रुख अपना रही है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, अच्छी बात है। सावरकर के मामले पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है सर, आगे की नैरेटिव क्या यही रहेगा? क्या यही रहेगा कि अब सावरकर के खिलाफ कांग्रेस माफी मांगेगा ही नहीं, ये भी पूछिए भरत जी। देखिए ऐसा है कि तो अगर अब यही रहेगा, नहीं सर अगर अब यही रहेगा भरत जी, अब यही रहेगा कि नरम रुख रहेगा, तो जो पहले उग्र रुख था सावरकर पर, तो क्या वो सही था? मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्या भगत सिंह कोश्यारी का बयान सही था? अगर सही था, मैंने तो कभी नहीं कहा सही था। प्रवक्ता का यहाँ सही था, मैंने कभी नहीं कहा सही था। तो फिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? सर उनके तो सवाल मेरा वो नहीं है, केस क्यों नहीं हुआ? सर आप केस कीजिए ना, आप केस कीजिए, नहीं हटाया गया सर। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर जब भगत सिंह कोश्यारी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, तब उसके बाद भाजपा ने क्यों नहीं कोर्ट में भाजपा क्यों नहीं? हमें आप ठीक है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अभी चर्चा कर लेंगे सर, इसी कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आप सिर्फ हमें ये बताइए पहले कि अगर जो नरम रुख अपनाने के लिए कांग्रेस तैयार हुई है तो क्या यह सही है? अगर यह सही है तो जो उग्र रुख सावरकर पर पहले अपना रही थी तो क्या वो गलत था? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि जो भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र के, चाहे वो महाराष्ट्र तो मैं नहीं समझता, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, पहले इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद हम बीजेपी से पूछते हैं। नहीं सर, अगर ये पूछेंगे तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी। नहीं सर, हम पूछ रहे हैं ना, वो मेरा काम है, मैं पूछ रहा हूँ, वो मेरा काम है, मैं पूछ रहा हूँ। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद धीरे जी से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जनता का विषय है, जनता अगर किसी विषय को समझती है, जानती है कि नहीं ये विषय सही नहीं है, तो जनता के लिए हम बैठे हैं। अगर जनता ये चाहती है कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, इनका अपमान नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नेता होता है, जो पार्टियां होती है, वो जनता के लिए होती है, और जनता के लिए जब कोई पार्टी और कोई नेता काम करता है तो यानी कि आपने सर्वे कराया है, इस पे पूरा कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया है जनता को लेकर के कि हाँ इस पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं महाराष्ट्र की जनता की बात कर रहा हूँ। अब जो शर्म आनी चाहिए भरत जी, शर्म आनी चाहिए राहुल को इस प्रकार का आचरण रखने के लिए, उद्धव जी शरद जी, ये पूछिए। नहीं उद्धव जी शरद जी वो महाराष्ट्र की जनता हैं। ठीक है सर, चलिए जी, ठीक है सर। देखिए ठीक है, कुछ तार्किक दीजिए ना कि अच्छा लगे हमारे दर्शकों को भी कि हाँ आपने कुछ तर्क दिया। नाना पटोले जी ने ये कहा है। ठीक है सर, ठीक है गिरधर जी। अब बात शिवाजी पे भी कर लेते हैं ना। गिरधर जी, कोश्यारी जी ने ऐसा जब कहा तो बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी उन पर। साहब, छत्रपति शिवाजी का हम सम्मान करते हैं, दिल से करते आए हैं, करते रहेंगे और आगे भी हम सम्मान हो इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। कभी हमारी पार्टी की तरफ से आपत्तिजनक शब्द छत्रपति वीर शिवाजी के लिए बोला नहीं गया है और ना ही बोला जाएगा और ना ही सहन किया जाएगा। हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता जो है समर्पित है वीर शिवाजी की शहादत के ऊपर भी और समर्पित है उनकी वीरता के लिए। जो रणभूमि में उन्होंने जाकर जो युद्ध किए थे, जो उनकी जो शैली थी, उससे हमेशा प्रभावित रहे और हर राष्ट्रवादी से इस प्रकार का कोई आचरण दिखाई नहीं देता। कोश्यारी जी पे बताइए ना, क्या ये कहानी सुना रहे हैं पूरा लंबा चौड़ा इतना जी? ये मंच नहीं है ना, ये मंच नहीं है। ये जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। कभी ना अपमान किया गया है ना कभी सहा जाएगा। 2 टुक तो आपको उत्तर दे दिया। यानी अपमान नहीं किया गया, कोश्यारी जी ने नहीं किया, कोश्यारी जी ने नहीं किया। हम आदर करते हैं छत्रपति वीर। ठीक है सर, ठीक है सर। यशवंत रहंग डाले जी, क्या कोश्यारी जी ने, यशवंत रहंग डाले जी, यशवंत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, यशवंत जी,
क्या कोश्यारी जी ने शिवाजी का अपमान किया था? देखिए, एक बार नहीं 2 बार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो है आपत्तिजनक जो है टिप्पणी माननीय भगत सिंह जी ने की थी। उसके पहले भी छिंदम करके भाजपा के नेता है, उन्होंने तो बहुत इससे भी बढ़ के जो है गलत टिप्पणी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर की थी। और पिछले अगर निकाले जाए इतिहास के पन्नों में तो भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का काम ही किया है। तो ये ना भूले हमारे भाजपा के मित्र की अपना पुराना जो है वीडियो पुराने वो देख लीजिए, उसके बाद कहिए कि हमने जो है कभी भी जो है महाराज का अपमान नहीं किया हुआ है। इनकी नीतियां ही वही कि ये गलतियां नहीं मानते। तो मेरा ऐसा कहना है कि अभी इस मुद्दे को जो है बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है और माफी मांगने का जो सवाल है वो सम्माननीय राहुल जी का है विषय, उसको लेकर जो है हमारे महापुरुषों के ऊपर जो है आक्षेप या उनके ऊपर जो है कहना गलत होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी ठीक है, गिरधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए। डॉक्टर आलोक सोती के पास हम जाना चाह रहे हैं। जी, फिरोज के पोते राहुल इस विषय में माफी कब मांगेंगे? जी, फिरोज के पोते राहुल गांधी ये सो कॉल्ड गांधी हैं, फिरोज के पोते हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ। ये जनेऊधारी सो कॉल्ड राहुल ये जो है ये माफी कब मांगेंगे? ये इटालियन मम्मी के बेटे माफी कब मांगेंगे? अभी तक तो आपने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी हमने तो अपमान किया ही नहीं। कोश्यारी कहा भरत जी कैसी बात करते हो? आपका राहुल, आपका इटालियन मम्मी का बेटा नन्ना मुन्ना सा राहुल माफी नहीं मांगेगा क्या? नन्ना मुन्ना राहुल आपका अरे आपका ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर आलोक सोती जी, डॉक्टर आलोक सोती जी, ठीक है डॉक्टर आलोक सोती जी, सर इस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को समझ में थोड़ी आ रहा है, ये हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों की बातें। थोड़ा सा धैर्य रखिए भरत जी, ठीक है, धर्म का सम्मान नहीं कर सकता ये व्यक्ति, माफी कब मांगेगा? ठीक है गिरधीर जी, ठीक है। डॉक्टर आलोक सोती जी, एक पक्ष सावरकर के बारे में ये कहता है उनका अपमान होता है, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। दूसरा पक्ष ये भी बातें रखता है कि छत्रपति शिवाजी का अपमान हुआ है, यानी कि वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब हमारी 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी कि महापुरुषों पर इस तरह से अटैक करती है। भारतीय राजनीति का ये कौन सा चेहरा है सर? जरा हमें हमारे मेहमानों को समझा दीजिए आप। डॉक्टर आलोक सोती। नहीं, देखिए छत्रपति शिवाजी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से भी ऊपर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति धर्म की स्थापना करने के लिए जो वो तो महापुरुष थे, मुगल साम्राज्य दिल्ली से आ रहा था, उससे उन्होंने लोहा लिया और भारत में जो है हिंदुत्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। यहाँ तक 2 बातें समझने वाली है, क्या राहुल जी का स्टेटमेंट जो है एक प्रांत के राज्यपाल के बराबर हो सकता है? राहुल जी का स्टेटस बहुत ऊपर है, राज्यपाल का कम होता है। दूसरी बात, अगर राज्यपाल जी ने कुछ अगर कहा है तो तुरंत उसका जो है उन्होंने जो है खेद प्रकट किया है और उसको जो है बिल्कुल सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि हमारा ये अभिप्राय नहीं। लेकिन राहुल जी जिस तरीके से बड़े लंबे समय से आरएसएस से सावरकर को जोड़ते हुए चले आ रहे थे और आरएसएस पे अटैक करने का मतलब था उनका सावरकर पे अटैक करना, वो जो है उनकी रणनीति के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है। विशेषकर आज के उसमें जहाँ पे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और आप देख रहे हैं कि शरद पवार साहब और उद्धव साहब वहां महाराष्ट्र से आते हैं और उन पे काफी उम्मीदें हैं कि इस बार इलेक्शन में काफी अच्छा लोकसभा में कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार बैकफुट पे आना पड़ेगा सावरकर के मसले पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हों, महापुरुषों पे आक्षेप करने से नहीं चूक रही हैं, लेकिन राजनीतिक जहां हानि दिख रही है तो थोड़ी सी नरमी बरतना आवश्यक समझ रहे हैं। लेकिन समझना यह चाहिए कि जो भी हमारे महापुरुष हों, हम उनका सम्मान करें, और जब महापुरुषों का सम्मान करेंगे तो ही हमारा सम्मान होगा। इसलिए
महापुरुषों पे आक्षेप बंद करके शुद्ध राजनीति करें, जनता के लिए कुछ करें। महापुरुषों पे आक्षेप करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।